अच्छा, जो लड़कियां गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल कर लेती हैं अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर, उनके जीवन में क्या दिक्कत आती है? कुछ भी आप प्रकृति के अगेंस्ट करोगे तो प्रकृति उसकी सजा देती है। जैसे हमने अभी कोरोना काल में देखा, प्रकृति अपना काम करती है। तो ये भी वही चीज है कि कुदरत आपको एक चीज देती है, बच्चा पैदा करने की शक्ति देती है। अगर आप कुदरत के उस नियम के अंदर आते हो तो कई बार ऐसा होता है जी कि लोगों को शादी के बाद भी सालों साल तक बच्चे नहीं होते, कई बार होते ही नहीं, बांझपन आ जाता है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो ऐसे गर्भ निरोधक पिल्स हैं नहीं लेने चाहिए, बल्कि इसके लिए और बहुत सारे संसाधन होते हैं। तो इसका प्रिकॉशन लेना ही सबसे जैसे कि गर्भ निरोधक अगर गोली ना कोई ले लड़की, तो कोई जड़ी बूटी है आयुर्वेद में? आयुर्वेदा में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे वो कॉन्डम का प्रिकॉशन ले सकते हैं, इससे बड़ा प्रिकॉशन कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, कहते हैं कि कॉन्डम का प्रिकॉशन भी 100% सेफ नहीं होता है, क्या सच है गलत है? नहीं, सेफ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक बहुत कम केस आए हैं ऐसे देखने में। और अगर आप कहो कि गर्भ निरोधक पिल्स हैं, वो रिस्की होती हैं, कई बार उसका रिजल्ट नहीं होता। तो उसके साथ बहुत सारे आप देखेंगे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। एक बड़ा इसी कॉन्डम से ही संबंधित एक सवाल है, क्या डबल कॉन्डम का यूज करा जा सकता है एक साथ? करना नहीं चाहिए उसके साथ, बल्कि रिस्की होता है, उसके फटने के चांस ज़्यादा होते हैं। बल्कि अच्छी कंपनी के क्वालिटी की चीज़ें आती हैं, वो लेनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। ऐसे जो डबल वाले हैं, ये तो लोगों की अपनी थॉट है, सोच है, वो एक बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। लड़कियों में आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, ये क्यों बढ़ रही है? कारण क्या होते हैं? ये सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अच्छा, लड़कियां स्ट्रेस बहुत लेती हैं किसी भी बात को लेकर के। उससे क्या होता है कि उनकी जो ओवरीज हैं या उनके जो लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, उस पर असर बहुत गहरा होता है। पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, पहले नहीं होता था। पहले अपनी मदर होती थी, उनको कभी नहीं सुना, पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल हो गया कि एक तो 17-18 साल में पीसीओडी, खाना पीना खत्म हो गया जी, बिल्कुल खाती ही नहीं है, कुछ सिंगल हड्डी है, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम आती हैं। और दूसरी बात यह है कि पीसीओडी और पीसीओएस बहुत बड़ा कोई भयंकर रोग नहीं है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके लिए बहुत सारी आयुर्वेद में औषधियाँ आती हैं। इसके लिए आपको हमेशा आयुर्वेद की जो लेडी डॉक्टर है उससे संपर्क करें, ये तब इसका संभव इलाज हो सकता है। अगर आप कहो कि इसके लिए कोई होम रेमेडीज़ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है। कोई घरेलू इलाज इसका? इसमें घरेलू इलाज कोई खास नहीं होता। यदि मैं बताता भी हूँ, बहुत लड़कियों को बताया, ठीक भी हुई हैं। जो वो नहीं होता, नारियल के ऊपर का जो फूस होता है, ऊपर का जो खाल होती है उसकी बुरादा, उसको जलाना पड़ता है। उसको जला के जो राख बनती है, उस राख को कपड़ छन करके, नहीं, ये सूखा नारियल की बात कर रहे हैं? सूखा नारियल जिसमें जटाएं होती हैं। हाँ, जटाओं को जला लिया, उसको जला के उसका जो राख बनती है उसका लेना होता है आधा चम्मच। नारियल का वो अपना जो चावल होता है ना, चावल, उसको 2 चम्मच चावल इस पानी के गिलास में डाल दो और वो दिन भर पड़े रहें। तो शाम को जैसे ही वो पानी में उसका एक्सट्रैक्ट आ जाता है, उसको मसलेंगे तो चावल का वो धोबन आ जाता है, उसके धुले हुए पानी। तो उस पानी के साथ उसको लेने से बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, पीरियड्स का दर्द बहुत तेज हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये दर्द सही हो जाए? एकदम हो जाता है। अगर वो सिर्फ हल्दी, सिंपल हल्दी दूध में डाल के ले लें, 15 मिनट के बाद वो पेन खत्म हो जाता है। सिर्फ हल्दी? सिर्फ अपनी हल्दी। क्या पीरियड्स के दौरान कोई पैरासीटामोल या कोई दर्द को कम करने की दवाई खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अगर उस दवाई की आदत पड़ गई तो आने वाले समय में ओवरी की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी लड़की के फर्स्ट टाइम पीरियड होने वाले हैं, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ अवेयर करिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार पहली बार फर्स्ट टाइम जब पीरियड होते हैं, बच्चियों को पता ही नहीं होता। कई बार वो डर भी जाती हैं कि ये क्या हो गया। तो उनको तुरंत, अगर ऐसा होता है किसी बच्ची को, तो उसको तुरंत अपनी टीचर से या अपनी मदर से, क्योंकि या तो स्कूल में होएगा या फिर उसको घर में ही होएगा, मदर से या अपनी टीचर से बात करनी चाहिए। किसी और थर्ड पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो ऐसे एक दूसरी सखी से बात कर लेती हैं, वो गुमराह हो जाती हैं। तो अगर मदर से बात करें तो ज़्यादा बढ़िया, उसी समय तुरंत उसको आगे का जो सिस्टम है वो समझ में आ जाता है।
कोई एक लड़की जो कि पार्टनर है वो पीरियड्स में है, क्या लड़के को उसके साथ सेक्स करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। लड़की को प्रॉब्लम तो होगी, पर लड़के को जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी वो कभी जीवन में भी नहीं सोच सकता। क्या होती प्रॉब्लम? उसको कई बार सुजाक आ जाता है, सूजन। अच्छा। उसके ऑर्गन्स पे सूजन आ जाती है, उसके कारण उसकी नपुंसकता के कारण बहुत बढ़ जाते हैं। फिर कोई भी तेल लगा ले, कोई भी दवाइयाँ खा ले, जल्दी ठीक नहीं होता। अच्छा, कहते हैं कि पीरियड्स के कुछ समय पहले और पीरियड्स के कुछ समय बाद का कुछ समय होता है जो संतान पैदा करने का समय होता है, इसका कुछ राज बताइए, क्या है ये? जैसे पीरियड आते हैं लड़कियों को, तो जैसे शादी हो रखी है, उसके बाद अगर चाहे कि बच्चा हो और उसके तकरीबन आज अगर पीरियड बंद हुए हैं तो उसके 15 दिन के बाद एक्चुअल पीरियड होता है कि दोबारा से उसकी ओवरी के अंदर वो चीज़ें बनती हैं कि वो कंसीव कर सकती है। तो 15 दिन के बाद उसको करना चाहिए, और लास्ट वाले जो 15 दिन होते हैं। बच्चा पैदा करने का सही समय क्या होता है? पीरियड्स को इंक्लूड कर सकते हैं आप? हाँ, सही समय पीरियड के दिनों में तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि जब पीरियड आके बंद होते हैं उसके 10-15 दिन के बाद बहुत गुड टाइम होता है। और सबसे बढ़िया उसको लेना चाहिए कि जो लड़की है उसको एक्स सेल, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ आती हैं जो एक्स सेल को बढ़ा देती हैं। अच्छा। और जेंट्स के लिए XY सेल की औषध होती है। दोनों अगर ये लेते हैं तो बच्चा बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है, और पूरा टाइम वो लेके आता है। ये नहीं होता कि 7 माह हो गया, 8 माह हो गया, पहले हो गया समय से, ऐसा नहीं, या मिसकैरेज होने का डर रहता है, ऐसा नहीं होता। तो वो कुछ सेल्स होते हैं जो आयुर्वेद के वैद्य बता देते हैं, वो लोगों को पता चल जाएंगे जब वो बात करेंगे तो। अच्छा, कितने समय सेक्स करना जरूरी होता है एक बच्चे के लिए? जैसे कि बड़ा मिथ है, लड़कों को नहीं पता है कि सेक्स कब करना चाहिए बच्चे के लिए, कितनी बार करना चाहिए, थोड़ा बताएं इसके बारे में। मैं बताता हूँ, अगर तो इस पॉडकास्ट से समझ आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ। इस क्लिप को संभाल के रख लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर ना भी समझ आए तो इसके लिए आपको विद्वान आयुर्वेदा आचार्य की गाइडलाइन में रहना चाहिए। जैसे शादी हो गई, बच्चों को अब ज्ञान तो हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। हाँ, अब जो है सुभाष गोयल जी इसमें क्या बताना चाहेंगे, अपनी राय पूरी, हाँ, जिसमें बच्चे लोगों को समझ में आया थोड़ा। मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मैं तो यही बताता हूँ कि भाई जब पीरियड आके हटे 15 दिन के बाद आप सेफली संभोग कर सकते हो। उससे क्या होता है कि किसी को तो पहले महीने में होते हैं, किसी को दूसरे में, हार्डली 3 मंथ के अंदर अंदर कंसीविंग हो जाती है अगर वो सही चार्ट से करते हैं। और एक बड़ी बात होती है कि कई बार कंसीविंग होती ही नहीं, कोशिश करते रहते हैं, तो फिर वो दोनों को अपने लैब टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद अच्छे डॉक्टर की सलाह से औषध लेनी चाहिए। अगर मेरी बात सुने तो आयुर्वेद के बिना इसका कोई इलाज है नहीं, आयुर्वेद में ही उनको आना चाहिए।